तो इंट्रो रोल कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई आईफोन के अंदर मैक्सिमम 4 GB की रैम देखने के लिए मिलती है और वहीं पर एंड्रॉइड में 12 GB तक की रैम देखने के लिए मिल चुकी है और ये 4 GB 12 GB को भी बीट कर देता है। और मेरे पास 12 GB वाला फोन भी है और यहाँ पर 4 GB वाला आईफोन भी है और ये 4 GB में ही आता है मैक्सिमम। तो ऐसा आईफोन ने ऐसा क्या करा हुआ है, कौन सा मसाला है इसके अंदर जो इसकी 4 GB की रैम 12 GB को बीट कर देती है, उसी की बात करने वाले हैं। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना हम यूट्यूबर्स के पास, तो हम एक चीज बोलकर ही गोली दे देते हैं, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो आज आपका भाई बताएगा उस ऑप्टिमाइजेशन का राज क्या है। तो यहाँ पर सारी चीजों की बात करने वाले हैं और बेसिकली रैम के ऊपर वीडियो है, आईफोन की 4 GB रैम कैसे बीट कर देती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस और एम करते इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का। और इस वीडियो को बनाने के लिए 3 इंजीनियर से आपके भाई ने मदद ली है, उनसे नॉलेज ली है। जब जाकर ये वीडियो बन रही है तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना यार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आईफोन के अंदर रैम है, ये LPDDR4X रैम है। इसको भी सैमसंग ही बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और यही रैम आपको मिड रेंज के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, फ्लैगशिप के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। और अभी LPDDR5 आ चुकी है और ये उसको भी आराम से टक्कर दे देता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS है, वो बहुत बड़ा पार्ट लेता है रैम का, यानी कि कंजप्शन बहुत ज्यादा करता है वो। तो यहाँ पर देखा जाए तो सैमसंग नोट 10 प्लस जो है मेरे पास, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस यहाँ पर जो स्किन दी गई है One UI 2.0 की, ये 4.5 GB कंज्यूम कर रहा है रैम का, यानी कि 12 GB में से 4.5 GB तो इसने कंज्यूम करा है, बाकी का बच्चा कुछ आपका। तो यहाँ पर भाई इतना बड़ा पार्ट तो इसने कंज्यूम कर लिया रैम का। और साथ साथ यहाँ पर मेरे पास दूसरा फोन भी है Realme 6 Pro और यहाँ पर Realme 6 Pro में 6 GB रैम है और इसका जो OS कंज्यूम कर रहा है विद Realme स्किन के साथ, तो वो कर रहा है 2.5 GB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ा पार्ट तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंज्यूम कर लेता है। और वहीं पर iOS के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर iOS के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंज्यूम करता है सिर्फ और सिर्फ 600 से 800 MB। कहां GB कहां MB। तो iOS भाई इस मामले में काफी तगड़ा है और इसी वजह से iOS के अंदर एक बड़ा पार्ट रैम का बच जाता है, क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कम कंज्यूम करता है रैम को एंड्रॉइड के मुकाबले। लेकिन एक एंड्रॉइड का स्मार्टफोन ऐसा भी है जो कि इससे कम कंज्यूम करता है रैम को, वो है भाई गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल के अंदर आपको कोई स्किन देखने के लिए नहीं मिलती, वहां पर स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है और सिर्फ गूगल पिक्सल के अंदर ही जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है वही कम कंज्यूम करता है रैम को। लाइक यहाँ पर आईफोन में अगर 800 MB है तो वहां पर 700 MB होती है सिर्फ। तो गूगल पिक्सल सबसे कम कंज्यूम करता है रैम को किसी भी स्मार्टफोन के मुकाबले। इसी वजह से आपने देखा होगा गूगल पिक्सल में जो हायर वेरिएंट है वो अभी तक 6 GB में ही आया है, 8 GB में भी नहीं आया। तो यही पहली वजह है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एंड्रॉइड भाई जावा लैंग्वेज बेस होता है, जितनी भी उसकी एप्लीकेशन है वो जावा बेस होती है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जावा लैंग्वेज ना हर एक हार्डवेयर के साथ इजीली कंपेटेबल है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड की कोई एक कंपनी तो है नहीं, यहाँ पर काफी सारी कंपनियां हैं और हर एक कंपनी का अलग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर हर एक हार्डवेयर के साथ इजीली कंपेटेबल है भाई जावा लैंग्वेज, जिस वजह से जावा पर बनाई जाती हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड भी आती हैं और टीवी भी एंड्रॉइड वाले आते हैं आजकल। तो ये एक सीधा सा काफी बड़ा एग्जांपल है। और अभी अगर आप एवरीथिंग एप्पल प्रो को हर एक प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर अभी उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने अपने आईफोन के अंदर एंड्रॉइड डाल लिया है और वो काफी अच्छी तरीके से रन कर रहा है। तो देख रहे हो भाई एंड्रॉइड कहीं भी घुस सकता है। अब iOS बेस होता है भाई ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट कोड पर। पहले जितनी भी एप्लीकेशन थी वो ऑब्जेक्टिव सी पर ही आती थी, लेकिन अब स्विफ्ट कोड पर आती हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एप्पल जो है अपने हार्डवेयर को खुद बनाता है, तो ये स्विफ्ट के साथ काफी अच्छी तरीके से उसे ऑप्टिमाइज कर देता है। अब बात करें यहाँ पर जावा होने की वजह से एंड्रॉइड के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। अब ये क्या करता है बेसिकली, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। ये रैम का एक पार्ट ले लेता है, बड़ा पार्ट लेता है अच्छा खासा, और ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा पार्ट ले लेता है रैम का और ये क्या करता है बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशन है उसे स्मूथली रन करवाने में हेल्प करता है। अब जो भी एप्लीकेशन मैं खोलूंगा उसका ये यूजर डाटा बैकग्राउंड में सेव कर लेगा गार्बेज कलेक्शन के अंदर। और वहीं पर मैं बात करूं iOS की, तो iOS के अंदर कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती। यहां पर रैम के अंदर एक रेजिडेंट सेट साइज प्रोवाइड करवा दिया जाता है हर एक एप्लीकेशन के लिए, यानी कि स्पेस प्रोवाइड करवा दिया जाता है और इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग टेक्निक। अब बात करें इसकी यूज क्या है गार्बेज कलेक्शन का, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं। एप्पल के अंदर भी मैंने कुछ चीज ब्राउज करी, एंड्रॉइड के अंदर भी मैंने कुछ चीज ब्राउज करी। तो यहां पर ब्राउज करने के बाद मैंने नेट ऑफ कर रिसेंट में से क्लीन कर दिया दोनों में ही। और जब मैं ओपन करूंगा विदाउट नेट ऑन करे तो यहां पर आप देख सकते हैं एप्पल के अंदर ये चीज नहीं खुली और वहीं पर एंड्रॉइड के अंदर ये चीज वहीं से खुल गई विदाउट नेट ऑन करे। तो कुछ इस तरीके से काम में आती है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। अब यहां पर मैं आपको बता दूं इसकी डिसएडवांटेज, एक तो ये बड़ा पार्ट लेता है रैम का, और दूसरी चीज ये है लाइक बाकी की जो रैम है मेरी वो कंज्यूम हो चुकी है और इसका स्पेस भी फिल हो चुका है। जब आप कोई और एप्लीकेशन चलाएंगे तो आपका फोन लैग करना स्टार्ट कर देगा, आपका फोन स्लो हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, अपने फोन को रिबूट
करना पड़ता है या कैश मेमोरी को क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर 3900 mAh की बैटरी है। आईफोन के अंदर ये 5000 mAh की बैटरी को टक्कर दे देता है। साथ ही साथ काफी सारे लोग कहते हैं iOS सिक्योर है, iOS सिक्योर है। तो भाई क्यों सिक्योर है उस पॉइंट की भी बात करेंगे और इसमें आपको रैम का भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरफ। तो जितनी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है एंड्रॉइड के अंदर, ये कैसे मिलती है, हर एक एप्लीकेशन अपने सर्वर से कनेक्ट रहती है, साथ साथ बैकग्राउंड में थ्रेड्स रन करती रहती है नोटिफिकेशन पाने के लिए और काफी सारी प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो ये क्या है ना, एक एप्लीकेशन काफी सारी थ्रेड्स भी रन कर सकती है, ऐसा नहीं है एक ही रन करेगी। तो यहाँ पर कोई भी डेवलपर जब मर्जी जब आपका डाटा लीक कर सकता है। तो यहाँ पर भाई डेवलपर के पास काफी ज्यादा आजादी होती है एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर। साथ साथ इसी तरीके से बैकग्राउंड में भाई बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। और आप सोचेंगे थ्रेड रन कर रहे हैं तो यहाँ पर रैम की कहां बात आई। तो भाई थ्रेड रन करने में ही लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ 32 GB की अगर आपने एप्लीकेशन भरी हुई अपने फोन के अंदर तो 1 GB रैम कंज्यूम करेंगे सिर्फ थ्रेड और जब चलाएंगे वो अलग कंजप्शन और होगी। तो भाई एंड्रॉइड कुछ इस तरीके से कंज्यूम करते रहते हैं रैम को। और वहीं पर बात करें iOS की यानी कि एप्पल डिवाइस की, तो ये यूज करता है यूनिफाइड नोटिफिकेशन पुश को, यानी कि ये एक सर्वर से ही कनेक्ट रहता है, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही होती। जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके उस सर्वर पर मिलती है और वो सर्वर आपके फोन पर सेंड करता है और आपको पता भी नहीं चलता कितनी तेज प्रोसेस हो रही है। ये बिल्कुल सेम ही होती है जैसे कि एंड्रॉइड में है। बाकी यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन नहीं चल रही, कोई थ्रेड नहीं चल रहा और इस वजह से आपको इसमें सिक्योरिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और बैटरी भी इसी वजह से ज्यादा देखने के लिए मिलती है और रैम कंजप्शन भी यहाँ पर हमारी बच रही है। एंड आईफोन के अंदर सिर्फ आप 3 तरीके की एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। या तो आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, गाना सुन सकते हो बैकग्राउंड में, या आपने नेविगेशन ऑन करा हो सिर्फ जब ही। तो इस वजह से आईफोन ज्यादा सिक्योर होते हैं और इनकी बैटरी ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड की एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर ज्यादा जीबी में मतलब रैम जो होती है 6 या 8 GB में ही फोन लॉन्च होता है और इंडिया के अंदर 4 GB में। तो ऐसा किस वजह से? तो सबसे पहले चीज ये है कि वहां पर जो थ्रेड्स हैं एप्लीकेशन के वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू किसी भी अदर कंट्री, और साथ साथ वहां पर कोई गूगल की सर्विस नहीं है। जी हाँ, वहां पर गूगल का कोई ताल्लुकात नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है गूगल की, वो गूगल के एक सर्वर से कनेक्ट रहती है और वहां पर गूगल नहीं है और वहां पर थ्रेड्स ज्यादा होते हैं। इस वजह से वहां पर ज्यादा जीबी की रैम में फोन लॉन्च करे जाते हैं। तो आई होप कि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि बैटरी किस वजह से ज्यादा अच्छी चलती है, रैम का, साथ ही साथ सिक्योरिटी का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप में से काफी सारे लोग कहते हैं कि एप्पल का रैम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। तो ऐसा किस वजह से, उसकी बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉइड के अंदर भाई जो यूज करी जाती है टेक्निक वो होती है कंप्रेस स्वैपिंग। अब ये क्या करता है बेसिकली, लाइक मेरे फोन के अंदर एग्जांपल ले रहा हूं, 4 एप्लीकेशन ही ओपन हो सकती हैं। अब मैंने 5वीं ओपन करी तो लीस्ट प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब कंप्रेशन भाई डिपेंड करता है कि जो मेरी लीस्ट प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई फोटो या वीडियो तो नहीं है, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कंप्रेस होती रहती है। अब लाइक मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दी और एक हद तक ये कंप्रेस कर पाएगा, एंड्रॉइड भाई काफी कम कंप्रेस कर पाता है। तो यहां पर जैसे ही मैं कोई और एप्लीकेशन खोल दूंगा तो यहां पर क्या होगा, लीस्ट प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन को एक मैसेज जाएगा कि भाई अपना डाटा तू सेव कर ले, हम तेरी रैम यूजेज बंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफी बार कि आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं और आपने कोई और एप्लीकेशन खोल दी, ऐसी काफी सारी एप्लीकेशन खोल दी, और जब आप उस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका मैसेज है वो सेव एज ड्राफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से होता है। और वहीं पर बात करें iOS की, तो यहां पर भी लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 4 एप्लीकेशन ही मैं ओपन कर सकता हूं। जैसे मैं 5वीं करूंगा तो भाई लीस्ट प्रायोरिटी वाली कंप्रेस होगी और वहां पर रेजिडेंट सेट साइज क्या होगा कि कम हो जाएगा। लाइक पहले 400 MB था तो वो हो जाएगा 300 MB। तो ऐसे ही कम होता रहेगा जैसे जैसे मैं ज्यादा एप्लीकेशन खोलता रहूंगा। अब यहाँ पर कंप्रेशन जैसे मैंने बोला डिपेंड करता है, फोटो और वीडियो तो नहीं है, यहाँ पर भी वही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एप्पल जो है वो एंड्रॉइड से ज्यादा कंप्रेस कर सकता है लीस्ट प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन को, और एक टाइम आता है कि इसको भी रीलोड करना ही पड़ता है, रैम यूजेज बंद करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो 400 MB का रेजिडेंट सेट साइज है ना, उसको 10 MB तक ले जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेजिडेंट सेट साइज एक स्पेस होता है जो रैम के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भाई यहाँ पर कंप्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया जाता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। और एप्पल ने अभी तक नहीं बताया कि ये क्या मेथड यूज करता है, लेकिन काफी सारे डेवलपर्स से जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था ये यूज करता है पेजिंग रीड ओनली डाटा को। तो भाई आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी कि किस तरीके से एप्पल की 4 GB 12 GB को टक्कर दे देती है। सबसे पहली चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काफी कम कंज्यूम करता है रैम को। दूसरा है कि इसके अंदर कोई गार्बेज कलेक्शन नाम की प्रोसेस नहीं होती जिसकी वजह से फिर से कंजप्शन बच जाता है रैम का। एंड यहाँ पर थर्ड, ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को नहीं चलाता जिसकी वजह से थ्रेड नहीं होते इसके अंदर, और यहाँ पर रैम कंजप्शन फिर से बच जाती है। एंड यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, किसका रैम मैनेजमेंट किस वजह से ज्यादा तगड़ा है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस। और इस वीडियो को मैं 5वीं बार शूट कर रहा हूं, आई होप कि इस बार सही हुई हो शूट। तो अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं करा तो कर लो। आपके भाई के 1000 फॉलोवर हो गए हैं कंप्लीट ट्विटर पर, तो आ जाओ। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट अनबॉक्स गाइस, बाय।